हाँ जी, तो प्रीवियस लेसन में हमने चैप्टर नंबर 3 का हाफ चैप्टर कर लिया था और इल्गी और थिदगी रह गई थी हमारी चैप्टर नंबर 3 की। तो आज के लेसन में हमने इल्गी और थिदगी करनी है चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि आपको पता है ईपीएस थॉपिक इल्गी, इल्गी कहते हैं रीडिंग को। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, अगर थोड़ा सा इनकन्वीनियंट आ रही है तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं जी इल्गी जो रीडिंग है उसका पैटर्न पढ़ लेते हैं जी। जो टाइटल होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, सेम यही टाइटल पेपर में आते हैं। ठीक है, क्या है जी, टाइटल देख लेते हैं। थाम सामने नेयोंगवा की गई बात के साथ खोंगे इन्नन रिलेशन जो है, तल्लक जो है, खरीमल तस्वीर खुर्शिब सी मुंतखब कीजिए। कहते हैं जी सामने तस्वीर के साथ जो चीज़ तल्लक रखती है उसको सिलेक्ट करें, कि सामने की गई बात के साथ जो तस्वीर तल्लक रखती है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो सामने लिखा हुआ है जी उइजा इमनिदा, उइजा कहते हैं कुर्सी को, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ईबॉन नंबर 2 पे जो टाइटल है उसको देखते हैं। कह रहे जी थाम सामने थानोवा अल्फाज के साथ खोंगे इन्नन तल्लक जो है, गोसन बात मुंह शिमनिका क्या है। सामने अल्फाज के साथ जो तल्लक रखती है बात वो मुंह शिमनिका क्या है। ठीक है, तो जो सामने अल्फाज लिखा हुआ है इसके साथ जो रिलेशन रखती है, जो तल्लक रखती है बात में, ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करना है। अब लिखा हुआ है जी सोफा, सोफा क्या है, फर्नीचर की ये कैटेगरी होती है सोफा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा खागू फर्नीचर। नलशी कहते हैं मौसम को, खेजल को कहते हैं सीजन को, और छवीमी कहते हैं मशगले को, हॉबी को। तो इन तीनों में से कोई नहीं आएगा क्योंकि सोफा है कैटेगरी फर्नीचर की, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। सम बोन पे जो टाइटल है वो क्या है। थाम कह रहा है जी सामने, जुंग मिच्छुल चिन फू बुनी, कह रहा है जी जो सामने हिस्सा जो अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे ये ऑप्शंस में अंडरलाइन किया हुआ है, उनमें मातनन दुरुस्त मुंजगल जुमला खुर्शिबशियो मुंतखब कीजिए। तो सामने जो अंडरलाइन किया हुआ है ऑप्शन में, उसमें दुरुस्त जुमला मुंतखब कीजिए। ठीक है जी, तो आपने दुरुस्त जुमला इसमें से मुंतखब कर लेना है। ये है, ये तब आप सिलेक्ट करेंगे जब आपको ग्रामर्स आती हैं। मैं आप यही कहता हूँ बार बार कि आप लोगों की ग्रामर्स ओके होंगी, पेपर्स में सेम यही सवाल आते हैं, तो आपकी ग्रामर ओके होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होगी तो आप लोग अच्छे तरीके से टेस्ट पास कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है। टाइटल अपने जहन में रखना है कि उसने सवाल क्या पूछा है। ठीक है, उसने कहा जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें दुरुस्त जुमला आपने मुंतखब करना है। सबसे पहला ऑप्शन देखें जी, हंगे उत जंगा। अब देखें पाचम है इसका, यहाँ पे ई आना था, गा नहीं आना था। हंगे उत जंग ई ऑप्सोयो आना था, तो ये ऑप्शन गलत है। कमरे में अलमारी मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ई आना था, गा नहीं आना था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखें, छोनन में नोंगबू ई आ नहीं है यो। देखें जी यहाँ पे भी अब गा आना था क्योंकि इसका पाचम नहीं है, तो जिसका पाचम नहीं होता उसके साथ गा आता है, जिसका पाचम होता है उसके साथ ई आता है, तो ये ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखें, थारा शीनन हवेसा इसोयो, थारा साहिबा कंपनी में मौजूद है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे देखें ऑप्शन नंबर 4, यूसुफनन एक दंगे फबल मोकोयो, यूसुफ जो है वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो यहाँ पे ये ग्रामर नहीं आनी थी, यहाँ पे ग्रामर आनी थी एसो वाली। वो आगे चल के जब ये ग्रामर आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एसो वाली ग्रामर आनी थी, ए वाली नहीं आनी थी, तो ये भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है कि थारा शिनन हवेसा एसोयो, थारा साहिब कंपनी में मौजूद है। आगे देखें साबन, साबन पे जो टाइटल है वो देखें, फिन खाने खाली जगह में थरोगल आने वाली, खाजंग सबसे ज्यादा, अलमाजन दुरुस्त, गौसल बात खुरशिबशियो मुंतखब कीजिए। खाली जगह में आने वाली सबसे ज्यादा दुरुस्त बात जो है उसको आपने मुंतखब करना है। ठीक है जी, अब देखें जी फिल इन द ब्लैंक देखें। मोरीगा नोमू खिरोयो, मोरी कहते हैं सर को, लेकिन फिक्रे के हिसाब से यहाँ पे आएगा सर के बाल। मोरीगा सर के बाल, नोमू बहुत ज्यादा, खिरोयो लंबे हो चुके हैं या बड़े हो चुके हैं, सर के बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं। नेल कल, मोरीरल सर के बाल, छल्लो कटवाने के लिए,
छरदा होता है काटना, तो रो वाली ग्रामर है सार, इसका मतलब होता है के लिए। कटवाने के लिए डैश है, डैश में खल गोए यो जाऊंगा। कह रहे सर के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, कल सर के बाल कटवाने के लिए कहाँ पे जाएगा, मीयुंग शिरे खल गोए यो, हेयर सलून में जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, आगे देखें जी। ओबन, पैराग्राफ बहुत ज़रूरी है। थाम सामने, खिरल पैराग्राफ, इक्को पढ़कर, नेयोंगवा की गई बात के साथ, खाथन मिलती जुलती गौसल बात, खुरशिबशियो मुंतखब कीजिए। सामने पैराग्राफ पढ़कर की गई बात के साथ जो मिलती जुलती बात है उसको सेलेक्ट कीजिए। मिलती जुलती बात मतलब आपने दुरुस्त बात तलाश करनी है यहाँ से। ठीक है जी, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहे जी हनगुग एनन, कोरिया में हनगे एक अदद, थुब्योलशी खास शहर है, वाह का मतलब होता है और, हनगे एक अदद, थुब्योल जाचीशी एक अदद खुद मुख्तार शहर है, कि एक जो है वो खास शहर है और एक खुद मुख्तार शहर है। योसुत गे 6 अदद, ख्वांगयोक शी, ख्वांगयोक कहते हैं जो मेट्रोपोलिटन शहर होते हैं, बड़े शहर होते हैं वो वाले। कह रहा 6 अदद बड़े शहर इसम निदा हैं। ठीक है जी, कोरिया में एक अदद खास शहर है और एक खुद मुख्तार शहर है। 6 अदद जो है वो मेट्रोपोलिटन शहर है यानी बड़े शहर है। ठीक है, आगे कह रहा है सौरन, जो सियोल है वहाँ का कैपिटल है कोरिया का, तो कह रहा है जी खाजंग सबसे ज़्यादा, खन बड़ा, थोशीरो शहर है। ठीक है, जो सियोल है वो सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, आगे देखें छोंगची, छोंगची कहते हैं सियासत, ख्योंगजे कहते हैं मईशत को, और मुनहा सकाफत को कहते हैं, कल्चर को कहते हैं। अब कह रहे हैं सियासत, मईशत और सकाफत का चुंगशिम जी इम्निदा मरकज है। चुंगशिम कहते हैं मरकज को, तो जो सऊल है वो सियासत, मईशत और सकाफत का मरकज है। आगे देखें क्या कह रहा है। बुसानन, बुसान जो है थू बोंचेरो दूसरे नंबर पर, खन बड़ा, थोशीरो शहर है, कि बुसान दूसरे नंबर पर बड़ा शहर है। ठीक है जी, उसमें देखें जी आरमदाउन खूबसूरत, हेब्यून कहते हैं जो साहिल समुंदर होता है, इस्सो है, कि आरमदाउन हेब्यूनी इस्सो, इस खूबसूरत साहिल समुंदर भी रखता है। मानन बहुत ज्यादा, क्वन क्वंग खैक्की, ये कहते हैं सियाती जो विजिटर्स होते हैं, सियाती लोग, मानन बहुत ज्यादा, क्वन क्वंग खैक्की सियाती, फंगमुन हमनिदा विजिट करते हैं। ठीक है जी, अब दोबारा इस लाइन का तर्जुमा बता देता हूँ कि बुसान दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, खूबसूरत साहिल समुंदर रखता है, बहुत ज्यादा सियाती विजिट करते हैं। ठीक है, आगे देखें इंचुन। अब इंचुन के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी कोरिया का बड़ा शहर है। इंचुनन, इंचुन में खुकजे कहते हैं जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी, खोंगहंग कहते हैं एयरपोर्ट को। इंचुन में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट है। ठीक है, गोवा का मतलब होता है और। इंचुन हंगी, इंचुन की जो बंदरगाह है, इन्नन जो है, इंचुन की जो बंदरगाह है, थेहन मिनगुक ए, जमहूरी कोरिया का फनमुन इम्निदा गेटवे है। गेटवे का मतलब होता है जो दो मुल्कों को आपस में मिलाता है। जो कोरिया की इंचुन की बंदरगाह है वो दो मुल्कों को आपस में मिलाती है, कोरिया का गेटवे भी कहलाती है। ठीक है जी, अब ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने ऑप्शन ढूंढना है कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। तो देख लेते हैं जी। इंचुनन, इंचुन जो है हनगुगे कोरिया का, थोशी चुंग एसो कोरिया के शहरों में से, थू बोंचेरो दूसरे नंबर पर, खुन गोतिमनिदा बड़ी जगह है, कि इंचुन जो है वो दूसरे नंबर पर कोरिया के बड़े शहरों में से दूसरी जगह है। तो लेकिन दूसरी उसने कहा था सऊल बड़ा है। ठीक है, और बुसान दूसरे नंबर पर बड़ा शहर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। आगे देखें जी, हनगु केनन कोरिया में थगप्योलशी खास शहर, और ख्वांगयोक, ख्वांगयोक जो हमने ऊपर पढ़ा है कि खुद मुख्तार शहर जो है, मोदू टोटल जो कह रहा है कोरिया में जो खास शहर है और खुद मुख्तार टोटल योसत गे इसमनेदा 6 अदद हैं।
लेकिन उसने कहा था कि एक अदद जो है वो छाजीशी और ख्वंगयोक जो है वो ये है, उसने ऊपर बताया था। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें जी। कह रहे जी ख्वन ख्वंग खैकद्रिन, जो सियाती लोग हैं, आरम दाउन खूबसूरत, ए ब्योनल एबिन साहले समंदर, थूरेगो देखने के लिए बुसानल बुसान में छजत समनिदा तलाश करते हैं। जो सियाती लोग हैं खूबसूरत साहले समंदर देखने के लिए बुसान में तलाश करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि जो साहले समंदर है वो बुसान में है, बहुत सारे सियाती लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं। अनगु गैसो कोरिया में खाजंग सबसे ज्यादा, खन बड़ा, थोशी इन जो कोरिया में सबसे ज्यादा बड़े शहर हैं, सौर सियोल, थे हन मिनगुके जो कोरिया जमहूरी कोरिया का पनमुन इम्निदा गेटवे है। वो कह रहे जो कोरिया में सबसे ज्यादा बड़ा शहर जो है वो सोल है और जमहूरी कोरिया का गेटवे है। लेकिन उसने कहा था कि इंचन जो है वो कोरिया का गेटवे है, सियोल नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, और इस पैराग्राफ को आपने बार बार पढ़ के अपने याद कर लेना है, और रीडिंग बार बार करेंगे और आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ईपीएस टॉपिक थिदगी, थिदगी कहते हैं लिसनिंग को। टाइटल देख लेते हैं क्या है जी। थामल सामने थिदगो सुनकर, फिन खाने खाली जगह में, अलमाजन दुरुस्त गोसल बात और शिप्शियो मुंतखिब कीजिए। सामने सुनकर खाली जगह में जो दुरुस्त बात है उसको मुंतखिब कीजिए। तो आपने सुनना है और जो खाली जगह में दुरुस्त बात आएगी उस पर टिक लगा देना। अभी मैं ट्रैक चलाता हूँ और आपने सुन के बताना है कि कौन सा फिक्रा ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है इनमें से। ठीक है, अभी मैं ट्रैक चलाता हूँ इसका। 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. दोबारा 여기는 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 여기는 은행입니다. हाँ जी, ने कहा योगिनन उन्हंगिमनिदा, उन्हंग कहते हैं बैंक को। योगिनन यहाँ बैंक है, तो ये उन्हंग उसने बोला था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। आगे देखें ईबन फुथो संबोन का जी, 2 नंबर से लेके जो 3 नंबर तक उनका टाइटल क्या है देखें जी। थामल सामने, थिदगो सुनकर, मुर में पूछी गई बात का, अलमाजन दुरुस्त, थेदाबल जवाब, खुरशिप्शियो मुंतखिब कीजिए। सामने सुनकर पूछी गई बात का दुरुस्त जवाब मुंतखिब कीजिए। तो जो बात पूछी गई होगी आपने उसका दुरुस्त जवाब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। (2번부터) (3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 의자가 있어요? हाँ जी, 1. 네, अब देखिए उसने कहा जी उइजागा इसोयो, क्या कुर्सी है। ऑप्शन नंबर 1 देखें, ने उइजारिल सायो, जी हाँ कुर्सी खरीदी है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसने सवाल जो पूछा है वो आपने ज़हन में रखना है। ने उइजागा मानायो, जी हाँ कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा ठीक। आनियो नहीं, उइजा ये जो कुर्सी है। पहले उसने इनकार कर दिया, फिर कह रहा जी हाँ कुर्सी है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथे में देखे आनियो नहीं, उइजागा नुफायो, कुर्सी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ना ही उसने ये इस तरह का कोई सवाल किया। ऑप्शन नंबर 2 है, कह रहे जी हाँ कुर्सियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक आ जाएगा। 의자를 사요. 2. 네, 의자가 많아요. 3. 아니요, 의자예요. 4. 아니요, 의자가 높아요. अब आपने अगला सवाल देखना है, समबन पे वो क्या पूछती है। आपने गौर से उसकी बात सुननी है, फिर जवाब पे टिक लगाना है। ठीक है, मैं ब्रीफली बता भी दूंगा। गौर से सुनना है कि उसने सवाल क्या पूछा। 3번. 시장에 어떻게 갔어요? हाँ जी, शीजंगे ओतोके खसोयो। शीजंग कहते हैं मार्केट को, ओतोके कैसे खसोयो जाते हो, मार्केट कैसे जाते हो। अब देखें
जब मार्केट जाने की बात कर रहा है तो कोई ना कोई कन्वेंस होगी उसमें, ठीक है, कि कैसे जाते हो, या तो पैदल जाता होगा या बाइक पे जाता होगा या बस पे, जिस चीज़ पे भी जाता होगा वो आपने चीज़ तलाश करनी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा 4। छिया छोल्लो सबवे ट्रेन के जरिए खसोयो जाता हूँ, कह रहा है जी सबवे ट्रेन के जरिए जाता हूँ, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं जी। साबुन, साबुन पे जो सवाल है वो क्या है, थू सारमन दो आदमी मुंह से किस चीज के थे बारे में मल्हागो इसमनिका बात कर रहे हैं। सवाल पूछा है जी कि दो आदमी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी दो आदमियों की कन्वर्सेशन होगी, आपस में बातचीत होगी, तो आपने वो सुनकर बताना है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और से सुनने आपको ये टाइटल ही बता देगा आपको कि सवाल किस तरह का होगा, इसलिए मैं फोकस करता हूँ बार बार कि आपको टाइटल आने चाहिए ये वाले, ताकि पेपर में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये आपको सामने हो, ऐसे रीड करें और आप तर्जमा आपके दिमाग में फौरी पीछे पीछे हो रहा हो, ये स्पीड होनी चाहिए आपकी। अब आपने देखना है कि दो आदमी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। डेली रूटीन के बारे में बात करें, छिबानिल कहते हैं घरेलू रूटीन, डेली रूटीन जो होती है बंदे की, घरेलू काम। छोरी फुब कहते हैं बनाने के तरीके को, कुकिंग के बारे में कोई बात होगी। थेजुंग ख्योथुंग कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होगी, कोई बस की, रेलवे स्टेशन की, इस तरह की कोई भी। छोंजा जेफम या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की बात होगी, ठीक है। इन चारों में से आपने बताना है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। 1, 3. 지하철로 갔어요. अब बोलेगा सवाल साबुन। (4번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 집에 에어컨이 있어요? 에어컨은 없어요. 선풍기가 있어요. हाँ जी, अब देखिए उसने क्या कहा है जी, नीचे ट्रैक्स भी दिए हुए वो देख लेते हैं कि छिबे घर में एओकोनी इसोयो एसी है। एओकोन कहते हैं एयर कंडीशनर को, एसी को, कि क्या घर में एसी है। उसने कहा जी एओकोनन ऑप्सोयो एसी नहीं है। सुन फोंगी का पंखा इसोयो मौजूद है, कह रही थी एसी नहीं है लेकिन पंखा मौजूद है। तो किस चीज के बारे में बात की है उसने, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात की है। एसी आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा। आगे चलते हैं जी। ओबॉन 5वें नंबर पे जो सवाल है उसका टाइटल देख लें जी। थामल सामने, थदगो सुनकर, ई योजिनन मल्लो किस चीज के बारे में बात है। खाजंग अलमाजन सबसे ज्यादा जो दुरुस्त बात होगी वो आपने खुरशिवशियो मुंतखिब करनी है। सामने सुनकर जो बात हो रही है उनमें सबसे ज्यादा दुरुस्त बात आपने मुंतखिब करनी है, ठीक है। अब सेम उसी तरह से वो बोलेगा, आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। 근처에 시장이 있어요? हाँ जी, दोबारा सुने। 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 근처에 시장이 있어요? 1. हाँ जी, उसने कहा जी खंचोए, खंचो कहते हैं नजदीक, ए में नजदीक में, शीजंगी इसोयो, शीजंग कहते हैं मार्केट को, मार्केट इसोयो है, क्या नजदीक में मार्केट है। ये सवाल पूछा है उसने कि क्या नजदीक में मार्केट है। तो आपने ऑप्शन देखना है। पहले कह रहा है जी ने, जी हाँ, छोनन मैं, शीजंगे छाजू खायो कि मैं मार्केट में अक्सर जाता हूँ। तो उसने ये पूछा है कि यहाँ नजदीक में कोई मार्केट है। आगे देखें दूसरा ऑप्शन क्या है जी, ने, जी हाँ, शीजंगे सो मार्केट से ख्वायरल फल सल गोयो खरीदूंगा, कि जी मार्केट से फल खरीदूंगा। तो ये सवाल भी नहीं उसने पूछा। उसने कहा है जी खंचोए शीजंगी सो, यहाँ नजदीक में मार्केट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक होगा। देखें जी, कह रहा है आनियो नहीं, शीजंगन ओपको मार्केट नहीं है, और माथनन जो मार्ट होते हैं इसोयो वो है। कह रहा है जी नहीं, मार्केट नहीं है लेकिन मार्ट है। ये ऑप्शन हमारा ठीक आ जाएगा। आगे देखें, आनियो नहीं, 600 सब्जियां शीजंगे सो मार्केट से सानन गे छोआयो, कि मार्केट से सब्जियां खरीदे तो अच्छा रहता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है सही। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, ठीक है जी।
यहाँ तक होगी हमारी चैप्टर नंबर 3 की इल्गी और थिदगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, और डेली की डेली आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें यार, वीडियोस को आगे शेयर किया करें ताकि हमें भी कोई सपोर्ट मिले। फिर मेरा भी दिल किया करेगा कि मैं डेली 1 से 2 वीडियोस अपलोड किया करूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।